हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर पूछिंग। सो आज मैं जाने वाली हूँ अपने फ्रेंड के भाई की शादी में। तो चलिए गाइज, आपको भी इस ब्लॉग के थ्रू शादी एंजॉय कराते हैं। पूरी शादी पूरी तो हम लोगों ने तो खुद ने नहीं देखी थी, बारात और खाने वाने तक का जितना भी देखा था हम सब आपको एंजॉय कराने वाले हैं इस ब्लॉग के थ्रू। सो बने रहिए इस ब्लॉग में लास्ट तक मेरे साथ। एंड हम लोग वेन्यू पे पहुंच चुके थे। हम लोग से मतलब है मैं, मेरी सिस्टर, मेरा भाई और मेरी मम्मी भी गई हुई थी। तो हमने वहाँ देखा कि यहाँ तो बारात चढ़ना शुरू हो गई है, तो हम लोग जल्दी जल्दी गए, थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता किया उसके बाद हमने नाश्ते साइड में रखा और हम लोग आ गए थे बारात एंजॉय करने, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए भाई वो एंजॉय तो होनी चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग बारात में पहुंच चुके थे और वहाँ तो देखा भाई सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन मेरी फ्रेंड ही डांस नहीं कर रही थी। फिर क्या था, मैं पहुंच गई और मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और साथ में डांस करवाया। उसने बोला मेरे को डांस नहीं आता। मैंने कहा यार ये भाई की शादी है, ये बार बार मौके नहीं मिलते। और मैंने तो ऐसे डांस किया था जैसे कि मेरे खुद के भाई की शादी हो। मैंने कहा यार कुछ नहीं करना, बस दोनों हाथ ऊपर करो और बस थिरकते रहो थिरकते रहो थिरकते रहो, डांस अपने आप आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और दोनों हाथ ऊपर करे और डांस भाई हम खूब चला। फिर तो बारात में जो एंजॉय किया है ना हम लोगों ने, जो मज़ा आया है ना हमें, ऐसे ऐसे गाने जो गाए हैं उस सिंगर ने, हमने है ना हर गाने पर डांस करा है। दो घुट पिला दे साथी, हम उस पर भी लगे पड़े। तो बारात पहुंच चुकी थी और हमें लगी थी जोरों की भूख। तो फिर हम पहुंच गए फिर से खाने, क्योंकि हमारा खाना अधूरा रह गया था। एंड पतिदेव भी आ चुके थे, वो तो बारात चढ़ रही थी तभी आ गए थे। फिर उन्होंने बोला कि करो करो तुम डांस करो, लेकिन फिर भी मैंने बीच में आके उनको, जो मेरी फ्रेंड है, उनके पापा से मिला दिया था। एंड उसके बाद फिर वो खाना खाने गए थे, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था। कह रहे थे कि जल्दी आ जाओ, फिर हम लोग साथ में ही खाते हैं। तो उन्होंने फिर खाना लगा के रखा हुआ था और मैं जैसे ही आई फिर हम लोगों ने खाना खाया। और ये देखो, इनसे मिलो सैलेड पे जिंदा लड़की। इनको भी मतलब वाई मिलनी चाहिए कि ये सैलेड पे जिंदा रह लेती हैं। इधर देखो इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रही थी, उधर राधा कृष्ण डांस भी कर रहे थे इतना प्यारा सा। और इधर पतिदेव मेरे को बोल रहे थे कि यार फोटो वोटो खिंचवा लो, अब खाना वाना हो गया तो अभी चलते हैं, क्योंकि सुबह मुझे देहरादून भी निकलना है। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी फ्रेंड को ढूंढा और उससे बात की थोड़ी देर और फिर विदाई ली, क्योंकि यार उनके पास भी बहुत सारा काम था। आप देख भी सकते हो वो अभी भी फ़ोन पे ही लगी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वही हैंडल कर रही थी। एंड फिर हम लोगों ने जो बात की, मैंने कहा यार एक दो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो की जगह ये लोग हमारी वीडियो बनाने से लग रहे थे। फिर मैंने कहा यार फ़ोटो खींच लो जल्दी से। तो फिर फ़ोटो खींचा और फिर हम लोग निकल आए थे। आज के दिन की इतनी ज़्यादा शादियाँ थी ना कि हमें अलीगढ़ से निकलने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था। एंड क्या ही बताऊँ, हर जगह बारात मिल रही थी। आप देख भी सकते हो कि इस हद तक थी कि मतलब रोड बिल्कुल जाम करके रखा था, ना किसी को निकलने दे रहे थे ना उधर से आने दे रहे थे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, हॉर्न वगैरह कितना भी बजाओ उन पे असर ही नहीं हो रहा था। और वो तो मतलब देख भी रहे थे कि हाँ हॉर्न बज रहा है या किसी को निकलना भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप खड़े रहिए, हम डांस कर रहे हैं। अभी जैसे ही हमारा डांस खत्म होगा फिर हम आपको जगह दे देंगे। और ऐसे तैसे हमें जगह मिली। फिर हमारी नज़र पड़ी नुमाइश। यार अलीगढ़ आए और नुमाइश कैसे छोड़ दें। बंद होने वाली थी सारी दुकानें, क्योंकि 12:30-1 बज चुका था। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार पतिदेव दिखा दो यार थोड़ी देर, क्योंकि पिछली साल भी नहीं देख पाई थी, अब शादी हो गई है तो नुमाइश ही नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है थोड़ी देर, लेकिन फिर जल्दी हो जाना फ्री। फिर हम लोग पहुंच चुके थे नुमाइश में। यहाँ मतलब काफ़ी कम भीड़ हो गई थी, रात के 1 बजे हो, मतलब काफ़ी दुकानें बंद हो जाती हैं तो कम भीड़। तो यहाँ पे जो भी शॉप खुली हुई थी उनमें से ही हमें बस देखना था। हमारे पास ऑप्शन थोड़े कम रह गए थे, लेकिन मुझे चप्पल लेनी थी तो मेरे को मतलब एक दुकान मिल गई खुली हुई और मैं पहुँच गई चप्पल लेने। मुझे पसंद भी आ गई उस पर, लेकिन पतिदेव को मुझसे अलग 2 जोड़ी चप्पल पसंद आ गई। तो उन्होंने बोला कि इन्हें भी ले लो। फिर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती 3 जोड़ी चप्पल दिलवाई, जो कि मुझे ना चाहते हुए भी लेनी पड़ी। ठीक लग रही थी, लेकिन हाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी उस वक्त उन चीज़ों की, तो इसलिए मुझे थोड़ा मतलब पैसे खर्च करने में अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी कि यार अब मैं और चीज़ें नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। फिर मेरी नज़र पड़ी रिंग्स पे। यार मेरे को तो रिंग चाहिए थी, मेरे को तो रिंग मतलब कम से कम 2 रिंग्स मेरे को चाहिए थी। मैं सोच भी रही थी कि मैं रिंग्स खरीदूँ, लेकिन वहाँ ना मेरे को थोड़ी मतलब थोड़ी सी मतलब अजीब लगी वो। लेकिन सामने जो लगी हुई थी पतली वाली वो बड़ी प्यारी थी, तो मैंने वहाँ से 2 रिंग ली थी। लेकिन वहाँ भी पतिदेव ने
उनको पसंद आ गई, इसलिए 5 रिंग दिलवा दी थी मैंने। चलो ले ली, कोई नहीं, इतना ज़्यादा महंगी नहीं थी, मतलब बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी रिंग थी। तो मैंने सोचा यार पति इतने प्यार से दिलवा रहे हैं तो ले लेनी चाहिए। पता चला अभी थोड़ा मैंने मना किया और फिर आगे कुछ भी नहीं दिलवाया। वैसे भी इतने कहने पे नुमाइश दिखाने लेके आए हैं, वरना लेट हो रहे थे हम लोग। तो मतलब जैसे तैसे फिर मैंने वो ले ली। मैंने कहा यार अगर मेरे काम नहीं आई तो किसी को गिफ्ट कर दूँगी, वही खुश हो जाएगा। तो मैंने फिर मतलब ले ली जैसे भी था। हम लोग फिर आगे थोड़ा निकले, वहाँ देखा तो मतलब खाने पीने की काफ़ी सारे ऑप्शन अभी भी चल रहे थे, मतलब दुकानें खुली हुई थी। और हम तो दावत से आए हैं तो हम कैसे खा सकते हैं, हमारा हम तो ठुसे हुए थे पूरी तरीके से, हमारा पेट भरा हुआ था। हाँ लेकिन मतलब नुमाइश में काफ़ी जल्दी हमने मतलब कवर की, आधी नुमाइश से ज़्यादा हमने देख ली थी सिर्फ आधे घंटे में, क्योंकि ख़रीदना था ऐसा कुछ था नहीं, जहाँ ख़रीदना था वहीं टाइम लगा हम लोगों को। बाकी तो पति कह रहे थे जल्दी करो, निकलना भी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना। तो फिर हम ऐसे जल्दी निकले और मतलब ठीक है, जैसे भी जितनी भी देखने को मिली ठीक है, मिली तो सही ना। तो खाने के ऑप्शन तो हमने जल्दी कवर कर दिए थे क्योंकि खाना नहीं था। और हम फिर मतलब थोड़ी भूख लगी तो फिर मन किया कि यार सॉफ्टी या भेलपूरी टाइप कुछ खा लेंगे, मिलता है। तो फिर हम उधर ही साइड निकल गए थे। क्राउड मतलब उस गली में तो बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ थोड़ा बहुत देखने को मिला था। और रात के 1 बजे भी मतलब थोड़ा बहुत क्राउड था यहाँ। तो गाइज यहाँ सॉफ्टी खाने का मन हुआ ही था और सामने सॉफ्टी की शॉप आ गई थी। एंड मतलब वैसे हम जानबूझ के भी नहीं आए थे क्योंकि पेट में इतनी जगह थी नहीं कि हम सॉफ्टी वगैरह खा सकें। तो थोड़ा बहुत घूम लिए हैं तो अब जगह हो गई है, इसलिए फिर मैंने कहा यार पति खाते हैं चलो। तो उन्होंने फिर जल्दी ब्लिंक कराई और भैया ने देखो वो गोल गोल घुमा रहे हैं उस मशीन पे आइसक्रीम को, और जल्दी से उन्होंने सॉफ्टी बना के हमको दे दी थी। और बाकी की जो नुमाइश थी हमने वो सॉफ्टी खाते खाते ही हल्की हल्की ठंडी में सॉफ्टी खाने का जो मज़ा था ना गाइस, इतना लाजवाब था, बहुत ही मज़ेदार। मतलब मैं बता नहीं सकती लेकिन फिर भी बताऊंगी, चिढ़ाऊंगी आप लोगों को, बहुत मज़ा आ रहा था सच में। और यहाँ मतलब आइसक्रीम खाते खाते हम लोग उस गली में पहुँच गए जहाँ लेडीज़ों के सामान मिलते हैं। देखो लेडीज़ बैग थे, ज्वेलरी वगैरह भी थी, और मतलब फिर से बच्चों की दुकान आ गई थी। और ये दोनों ज़रूर चिपकेंगे इस पे जाके, लौट के ये देखते हैं कि हाँ इस पे ऐसा क्या मिल जाएगा बच्चों वाला, अच्छा जो हमारे मतलब का भी हो। देखो बीच में आ जाते हैं, पता है कि वीडियो बन रही है फिर भी इनको बीच में आके लटकना ज़रूरी होता है। यहाँ से भी कुछ ले लो मेरे लिए तो पति ने ना यहाँ भी मेरे को बोला कि तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे ज्वेलरी नहीं लेनी भाई, पहनने देते नहीं है, कहते हैं कि सिंपल अच्छे लगते हैं, सिंपल है बाहर में जाओ, सिंपल अच्छे लगते हैं तो इनको खरीद के रखना ही क्यों होता है। और यहाँ हर माल 40, ऐसी दुकानों में तो मज़े आते हैं, पता है कि हाँ 40 ही खर्च होंगे, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे तो हम इन पर तो लपक के जाते हैं। और यहाँ देखो सब पैकिंग होना शुरू हो गई थी और हम भी बस निकलने वाले थे, हमारा भी रूट आ ही गया था, इधर से एग्ज़िट होना था हमें भी। तो जितना भी हमने देखा ना उसको देख के मज़ा आ गया। और यहाँ नॉन कटाई वाले भैया खड़े थे, मैंने कहा था नॉन कटाई ले लो, तो बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं, यहाँ पे भीड़ है थोड़ी, उनको टाइम लगेगा देने में, ऐसी दुकान से लेंगे जहाँ कोई होगा नहीं, हम लोग ही होंगे कि सिर्फ लेने वाले। तो फिर हमने मतलब आगे से नान कटाई वगैरह ली। और उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि उन्हें खजला और ये हलवा पराठा भी कहाँ से लेना है, तो वहीं से वो लेने वाले थे। लेकिन उनको फिर दिख गई क्रॉकरी की दुकान, तो और वो बोले कि मतलब जल्दी से चलो उधर भी देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेंगे। उन्हें मतलब थोड़ा चाहिए था ये कप वगैरह और ग्लासेस, जो शेक वाले ग्लासेस होते हैं वो उन्हें चाहिए थे अपने लिए, तो इसलिए वो जल्दी से भगा के लेके गए कि चलो देखते हैं। वो बहुत ही सुंदर प्यारे डिनर सेट थे वहाँ पे, सुंदर तो बहुत थे गाइज, लेकिन उसके प्राइस ना 10-10 12-12 हज़ार थे। लेकिन हम तो कप लेने गए थे और ग्लास लेने गए थे, लेकिन वो जो हम लेने गए थे वो माल वो पैक कर चुके थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए हमें तो वो मिले नहीं। लेकिन फिर हम लोग निकल गए थे एंड हमें जो खजला वगैरह खरीदना था वो भी हमने ख़रीद लिया था। और आप यहाँ देख सकते हो साइड में किस तरह से खजले वगैरह की पूरी शॉप वगैरह ऐसे बाहर की तरफ लगी होती हैं, नान खटाई वगैरह। और मतलब बहुत ही दूर से ही पता लग जाता है कि हाँ भाई नुमाइश लगी हुई है यहाँ पे। और मज़ा आ गया, मतलब थोड़ी देर के लिए ही गए लेकिन हाँ लगा कि कुछ घूम के आए हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग में इतना ही। ओके गाइज़, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए, और ऐसे ही ब्लॉग मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ओके बाय, टेक केयर।